यस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट बता आता है हैप्टिसिटी का। ठीक है। यस। तो हैप्टिसिटी आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किसी भी गिवन कंपाउंड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनकी हैप्टिसिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। यस। तो हैप्टिसिटी इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जो हैप्टिसिटी है ना, वो कैसे आपकी डिफाइन की जाएगी। तो बच्चों, ये जो हैप्टिसिटी वर्ड है ना, इसका जो बेसिक मीन है मैथमेटिकली एक नंबर होता है। और जनरली हम बेटा बात करते हैं कि हैप्टिसिटी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एक ग्रीक ग्रीक लेटर जिसको हम लोग बोलते हैं ईटा। ठीक है। ग्रीक लेटर एक आपका रहता है ईटा, उस ईटा से हम लोग करते हैं इसको रिप्रेजेंट। ठीक। और सिंबॉलिक टर्म अगर लेता हूं तो कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये ईटा है, इससे हम लोग करेंगे इसको रिप्रेजेंट। देखेंगे, इस एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आपको यहाँ पे इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है। इट इज द coordination of the ligand of the ligands to the metal center through coordinate bond, through हम लिख सकते हैं यहाँ पे uninterrupted contiguous। तो contiguous का बेसिक मतलब है जो चीजें आपकी एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ठीक है। contiguous series of atoms। ठीक है। तो ये तो बेसिक आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, कि हम जब बात करते हैं ईटा को लेके तो उसको हम लोग बेसिक वर्ड क्या समझते हैं। ठीक है। तो बेसिक मीनिंग ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम एम होगा और इसके, बिकॉज ये तो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है। तो इट विल वर्क एज ए लेबेस एसिड। और सामने से बचे जो भी लिगेंड्स आएंगे है ना, उस लिगेंड्स की, बिकॉज लिगेंड्स ऑलवेज लिव स्पेस इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, तो वो अपने लॉन पेयर्स को या फिर नेगेटिव चार्ज को करेंगे यहाँ पे डोनेट। ठीक है। यहाँ पे कितने एटम्स ऐसे होंगे, हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें। हैप्टिसिटी बेसिकली डिफाइन दी नंबर्स। ठीक है। वो नंबर्स को डिफाइन कर दिया। तो जो लिगेंड्स है उस लिगेंड्स के पास जो नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है। या फिर अपन ऐसे बोले कि लिगेंड्स के जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स, वो अपने नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर्स को डायरेक्टली मूव कर रहे हैं, डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम जो आपका डी ब्लॉक। वो जो नंबर्स होगा दैट नंबर इज कॉल्ड हैप्टिसिटी। बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। यस। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हैप्टिसिटी आपकी सेंट्रल मेटल एटम की प्रॉपर्टी है कि लिगेंड की प्रॉपर्टी है या लिबिस बेस की प्रॉपर्टी, आंसर देना है आपको लिगेंड। ठीक है। तो हम लिख दो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स। ठीक है। जो भी आपके लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स की प्रॉपर्टी बेटा हैप्टिसिटी। जहाँ पे इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कुछ इस तरीके से, जहाँ पे इसकी पावर एक्स, ईटा की पावर एक्स, और इस एक्स का जो बेसिक मतलब है वो है नंबर ऑफ एटम्स, ऑफ लिगेंड्स। ठीक है। तो जो भी लिगेंड्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जो डायरेक्टली बेटा बॉन्डेड होंगे सेंट्रल मेटल आयन या एटम के साथ, डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, बिकॉज वो कैटाइन होगा। ठीक है। इस आयन का मतलब जो है आपका यहाँ पे है बेसिकली कैटाइन से मतलब, बिकॉज सेंट्रल मेटल एटम मेटल से तो पॉजिटिव चार्ज को ही होल्ड करेंगे। ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ
कितने आपके नंबर ऑफ एटम्स जो लिगेंड्स के डायरेक्टली बॉन्डेड है ना, वो जो नंबर होगा उसको अपन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही आपका यहाँ पे क्या होगा, हैप्टिसिटी आपका डिफाइन करेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करें। यस जैसे जैसे बड़े एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम, और इसके साथ मैंने साइनाइड कुछ इस तरीके से अटैच किए हैं, ठीक है। एंड नाउ दिस इज साइनाइड 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, FeCN6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। जैसे बहुत बार डाउट होता है कि सर ये 6 आपने कैसे अटैच कर दिया, तो बेटा देखो इसके पीछे रूल्स आपको पता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सैडविक रूल्स आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो रूल्स है, दैट विल डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। कि जो आपका यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम या जो आयन होगा डी ब्लॉक का, ठीक है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि वो नोबल गैस की तरह एक्वायर्ड हो जाए, कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की तरह आपका डेवलप हो जाए, ठीक है। तो इफेक्टिव ईएन नंबर यही बताता है। तो ये नंबर आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो आयरन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सीएन तो आपका माइनस में होगा, आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे इस कंपाउंड्स को लेके। बेसिकली मैं तो हैप्टिसिटी पे जा रहा हूँ, बाकी मैं आता हूँ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे FeCN6, सपोज मैंने लिख दिया, ठीक है। होल चार्ज पे मैंने 0 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सीएन तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो एक्स प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आपकी +6 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो आयरन है उसको होल चार्ज +6 है। अब ये जो +6 चार्ज है, तो फिर हम निकालेंगे आयरन +6 कॉन्फ़िगरेशन, 6 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे आयरन से, फिर चेक करेंगे कि क्या आपके एक एक अगर सीएन की बात करते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, कितने सीएन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 6 का मतलब हो गया 12 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसे 12 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी गेन करेगा। बट हम हैप्टिसिटी की बात कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस, एक जो सीएन यहाँ पे अटैच, तो एक सीएन में से आपका जो एटम अटैच होगा वो तो एक अटैच होगा, कार्बन आपका अटैच होगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? भाई साइनाइड में तो कार्बन देता है ना, लोन पेयर्स को देता है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। तो इसकी जो हैप्टिसिटी होगी वो कितनी होगी, 1, भाई ईटा की पावर 1, भाई सीएन क्या है यहाँ पे, लिगेंड है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? यस। तो अगर इसके अगर हैप्टिसिटी की बात, जैसे अगर इस सीएन की बात करें तो यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी होगी, 1। बुरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई मिथाइल जो एल्काइल्स होते हैं उनकी हैप्टिसिटी कितनी होती है, तो ऑलवेज 1 होती है। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे और समझता हूँ इसे। जैसे मैं मिथाइल की बात करूँ, यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया, तो वो जब मुझे बताओ यहाँ पे जो आपका मिथाइल है, जो आपका यहाँ से लिविस बेस की तरह जो आपका लिगेंड है, ठीक है, तो इस लिगेंड की हैप्टिसिटी यहाँ पे कितनी होगी, बिकॉज इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल आयन की प्रॉपर्टी नहीं है हैप्टिसिटी, ठीक है। तो उस पर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम यहाँ से सॉल्व करें। तो यहाँ पे होगा ईटा की पावर 1। हो गया आंसर? जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सेंट्रल मेटल एटम एम, यहाँ लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन से भाई उसी का मूवमेंट होगा। आपको बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, अगर एल्कीन्स आते हैं एल्काइंस आते हैं, पाई का ही मूवमेंट होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपकी इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है, जो पाई बॉन्ड बना है ना इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दोनों कार्बन से अटैच है। तो उस केस में ये जो होगा वो तो डेफिनेटली लिविस बेस की तरह वर्क करेगा, लिगेंड की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे इसकी जो हैप्टिसिटी होगी वो ईटा की पावर 2 होगी। ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज 2 एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स हम बोलते हैं कि ईटा की पावर x, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड टू सेंट्रल। तो यहाँ पे दोनों ही एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो मूव किया ना, तो यहाँ पे इसकी हैप्टिसिटी क्या होगी, 2 हो जाएगी। जैसे मैंने लिया यहाँ पे मेटल M, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, अब बताओ अब इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी। तो देखो मैंने बोला कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे चलो लिगेंड होगी, एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो मतलब ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी आपकी ईटा की पावर 1। लॉजिक बैठ रहा है? ठीक है, बिकॉज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं उससे भी आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। जैसे अदर एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे मेटल एम लिया और इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया।
और मैं आपको हिंट भी करता हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ना, वो कुछ यूं है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया गया, तो आप बोलोगे सर इसकी अब इसकी हैप्लिसिटी कितनी होगी? भाई कंटिन्यूस डबल बॉन्ड तो हो सकते हैं ना, ठीक है, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, कम्युलेटिव हम लोग पढ़ते हैं कम्युलेटिव डाइंस के बारे में, लाइक कार्बन डबल बॉन्ड इस तरीके से। वैलेंसी 4 आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, बाकी इसके पास दो आपका हेटेरोजन, ठीक है। इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमरिज्म सेक्शन के अंदर भी डिस्कस करते हैं, आपका आइसोमर्स के अंदर, बाकी यहाँ देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसकी हैप्लिसिटी कितनी होगी इस गिवन कंपाउंड के लिए। ये क्या है? ये आपका यहाँ से होगा लिगेंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये बेस की तरफ वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका पूरा मूवमेंट बेटा इस कार्बन के साथ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, टोटल 3 कार्बन के साथ है। तो इसकी जो हैप्लिसिटी रिप्रेजेंट होगी वो ईटा की पावर 3 होगी। ये बात समझ में आ रही है? बच्चे बहुत बार इसको 2 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, 1 नहीं, इसका सही आंसर होगा ईटा की पावर 3। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से सेंट्रल मेटल एटम एम, और उसके साथ मैंने 5 कार्बन का एक रिंग बना के दे दी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कंप्लीट है, डीलोकलाइजेशन है, ठीक है। पूरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बेटा पूरा का पूरा अंदर आपका डीलोकलाइज, अगर ये डीलोकलाइज है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग है। इट इज ए प्रॉपर्टी, हैप्लिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के पास पांच पांच आपके एटम्स है, कार्बन एटम, और सबके पास इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं, तो पाई ही तो मूव करेंगे टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम। तो इस केस में जो इसकी हैप्लिसिटी होगी वो ईटा की पावर कितनी होगी, 5। बिकॉज 5 एटम है, उनके साथ जो कंजुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ जा रहे हैं, तो इसकी हैप्लिसिटी में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। उसका आंसर स्टिल आपका क्या होगा, 5 होगा। जैसे मैं बेंजीन रिंग ले लेता हूँ, आपको बहुत समझ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ से मैंने कर दिया कि भाई बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन होता है ना, उनका मूवमेंट हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। तो अब इसकी हैप्लिसिटी, भाई ये बेंजीन होगा, इट विल वर्क एज लिगेंड, ठीक है, ये आपका लिगेंड की तरफ वर्क करेगा, तो इसकी जो हैप्लिसिटी होगी ईटा की पावर 6 होगी। दिस इज द करेक्ट आंसर। हैप्लिसिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं, आई होप आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। इस एडवांस लेवल समझने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो मैंने बच्चों यहाँ पे लिया है, इसे फर्स्ट एग्जांपल दिया मैंने कि सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे है, और इसके साथ यहाँ से जो डोनेशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, मैंने रिंग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करती है, ध्यान देते हैं, ठीक है। यस, अब बताओ अब इसकी हैप्लिसिटी कितनी होगी। तो अब चेक करो इसमें कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये पाई का मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये तो सेंट्रल मेटल एटम, ये पूरी स्पीच इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये तो वर्क करेगी आपकी लिगेंड्स की तरीके से। तो इसका मतलब इसकी जो हैप्लिसिटी होगी वो ईटा की पावर कितनी, 8 हो जाएगी। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हम और भी डिफरेंट एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी कैटेगरीज के हैं। यस, देखते हैं। जैसे बच्चों मान चलो मैंने एक कंपाउंड कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, आप बताना ठीक है क्या आंसर होगा इसका, कुछ इस तरीके से, ठीक। पाई एंड पाई, यहाँ पे कोई कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, सेंट्रल मेटल एटम है, और सेंट्रल मेटल एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से मूव कर रहे हैं, और ये आपके यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो इसकी हैप्लिसिटी कितनी होगी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ही, बिकॉज वो आपके इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स में पाई बॉन्ड वो कितने एटम से डायरेक्टली अटैच है, वही तो एटम अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, तो इसकी जो हैप्लिसिटी होगी वो ईटा की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर आंसर? यस। थर्ड एग्जांपल लेते हैं अपन, थर्ड समझते हैं। जैसे मान चलो मैंने यहाँ पे 2 सेंट्रल मेटल एटम लिए, एक मैंने एम यहाँ पे लिया, एक सेंट्रल मेटल एटम मैंने यहाँ पे लिया डबल करके, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे मिथाइल, कार्बन के साथ यहाँ पे मिथाइल, बीच में आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, बैलेंसी कवर हो चुकी है, ठीक है। और आपको पता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, करा दिया मैंने। अब ये एक स्पीसीज दे रखी है, बहुत अच्छा कंपाउंड है ये, ठीक है। इसकी हैप्लिसिटी की वैल्यू कितनी होगी, यस बताओ जल्दी से, कितना होगा हैप्लिसिटी। तो अब आपको लग रहा है कि सर इंडिविजुअल निकाला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो देखो इधर भी हो रहा है इस मेटल, और इधर भी हो रहा है, तो इसमें आपका जो ईटा, चाहे इस मेटल को निकालो चाहे इसको लेके डिफाइन करो, है ना, और लिगेंड्स तो आपका एक ही है, ऊपर कार्बन है, इधर के नीचे डबल बॉन्ड और आपका ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन है, तो पूरा बीच वाला जो सेक्शन है वो तो आपका क्या लिगेंड होगा, मतलब ये दोनों को मिला के ये तो अब लिगेंड होगा।
तो दो ही तो एटम आपके डिफाइन हो रहे हैं, चाहे इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ लो, चाहे आपके राइट वाले के साथ लो, लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे आपका जो ईटा की पावर कितनी होगी, 2। दिस इज द राइट आंसर। ईटा की पावर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? यस। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है मैंने, यहाँ पे मेटल एम लिया, ठीक है, कार्बन है, यहाँ पे एल्काइल पार्ट ले लिया मैंने। यस। तो आपको पता है कि मोमेंट इस तरीके से हो गया भाई, इसकी भाई एल्काइल सेक्शन है, तो ये तो आपका यहाँ पे डीकंड होगा पूरा। तो यहाँ पे एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है उस मेटल एटम के साथ, तो इसकी हैप्लिसिटी होगी ईटा की पावर 1। हो गया आंसर। सिंपल सा है। देखो यहाँ पे मैंने मेटल एटम एम लिया है, इस मेटल एटम के साथ अगर मान के चलो मैंने कुछ स्पीसीज अलग अलग में ड्रॉ कर दिया है, जैसे यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, पाई का मूवमेंट मैं करा रहा हूँ, और यहाँ बना दिया मैंने सपोज बेंजीन, और इधर बेटा ले लिया मैंने 3 कार्बन्स का बेसिक रिंग एंड पाई का मूवमेंट, और इधर अपन ने ड्रॉ किया है ये। ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ पे हैप्लिसिटी कैसे? तो अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर सेंट्रल मेटल एटम की प्रॉपर्टी है, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, ये सेंट्रल मेटल एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लिगेंड्स की प्रॉपर्टी है। तो लिगेंड्स की हैप्लिसिटी डिफाइन होगी, तो मेरा तो इसमें और भी आप जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, आप इसमें डबल बॉन्ड करके यहाँ पे CH2 जोड़ लो। अब बताओ बेंजीन की हैप्लिसिटी कितनी होगी? तो देखो यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और कंजुगेशन जब हो रहा है ना, तो सारे के सारे, मतलब कंजुगेशन का बेसिक मतलब क्या है, वो जो पाइलेक्ट्रॉन्स हैं पूरी तरीके से डीलोकलाइज हो रहे हैं, हर किसी 6 एटम के पास इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं वो, तो सारे के सारे एटम्स इसमें ऐसे माने जाएंगे कि आपके सेंट्रल मेटल एटम का अपने कंट्रीब्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि भाई इसकी जो होगी बेंजीन की हैप्लिसिटी वो ईटा की पावर 6 होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करें, तो यहाँ तो दिख रहा है कि भाई एक ही कार्बन दिख रहा है डायरेक्टली अटैच, तो यहाँ पे ईटा की पावर 1 हो जाएगी। इसकी बताओ क्या होगी? इसकी, तो बोलो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये 5 इलेक्ट्रॉन्स नीचे दिख रहा है तो सर यहाँ से 2 एटम आपके डायरेक्टली, भाई 2 एटम ये डायरेक्टली अटैच थोड़ी नहीं है, ये वाला एटम अटैच, इसके पास पाई प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी ही आपकी हैप्लिसिटी सिर्फ ईटा की पावर 1 होगी। इसकी बात करें तो यहाँ पे दोनों एटम के साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसकी जो हैप्लिसिटी होगी वो ईटा की पावर 2 हो जाएगी। इसकी बात करते हैं तो इसकी क्या होगी, भाई पाई का मूवमेंट पूरा हो रहा है, तो इसमें हैप्लिसिटी ईटा की पावर 3 होगी, बिकॉज तीनों के तीनों एटम आपके एक साथ पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। बहुत सिंपल सा क्लास, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, समझ में आया होगा। क्लियर होगा सभी को? यस। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। यहाँ ले मैंने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे मेटल एम, यहाँ पे मेटल है, दो मैंने सेंट्रल मेटल एटम ले लिए है ना, बात समझने की कोशिश करना, और यहाँ से आपका है कार्बोनाइल। अब बताओ, अब इसकी जो हैप्लिसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल सा है। तो भाई कार्बन तो आपको जो एटम है, सी जो एक ही एटम दिख रहा है वो तो एक ही दिख रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसी के पास ही नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर होता है, हम कार्बोनाइल की बात करते हैं, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसकी जो हैप्लिसिटी है वो यूनिक है, वो आपकी ईटा की पावर 1 हो, ओनली ईटा की पावर, चाहे चाहे आप इसको लेके बात करो चाहे इसको लेके बात करो, दोनों मेटल एटम को लेके। लेकिन जो कार्बोनाइल जो है ग्रुप है, उसमें कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल लॉन पेयर वही आपका मूव करेगा, तो इसकी हैप्लिसिटी आपकी 1 होती है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, मेटल ले लिया मैंने, डबल बॉन्ड डिफाइन कर दिया, यहाँ पे R2 ले लिया। अब बताओ अब इसकी हैप्लिसिटी कितनी होगी? सिंपल सा है यार, ईटा की पावर 1 हो जाएगा आंसर, देख लो आप। भाई एक ही एटम तो होगा ना वो डायरेक्टली अटैच इसके साथ होगा, तो इसमें ईटा की पावर क्या हो जाएगी? वो आपकी 1 हो गया आंसर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि यहाँ पे आपका मेटल एटम एम है और उसका मैंने अटैच छोड़ा SiCH3, जैसे आपका एल्केन होता है ना मीथेन, उसी तरह हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से इसकी क्या होगी वैल्यू? अब यहाँ बोलोगे सर यहाँ तो कार्बन नहीं, हम कार्बन को फोकस करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर, ऐसे नहीं होता, कार्बन फैमिली का एलिमेंट तो सिलिकॉन है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसमें आपका एक ही सिलिकॉन तो मूव कर रहा है, तो इसकी ईटा की पावर क्या हो जाएगी? 1। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जनरली बच्चे गलत बोल देते हैं कि बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है सर, यहाँ पे कार्बन ही नहीं है, ठीक है, बट प्रॉपर्टीज तो मैच कर रही है कार्बन फैमिली की, तो ये इस कैटेगरी का है जो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म करता हो, 4 मार्क्स आपको बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं। क्लियर हो रहा? यस। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम एम, और इसके साथ मैंने यहाँ पे बच्चों इस तरीके से अटैच किया डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट मैं ले लूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से पाई का मोमेंट, कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन। इसके साथ बात करते हैं तो यहाँ पे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्पीसीज कुछ यूं इस तरीके से है, और इसके साथ ये डबल बॉन्ड लाइक दिस एक्सटेंड कर देते हैं।
और ये सेंट्रल मेटल एटम की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके लिगेंड्स की है। तो मुझे तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी, दो एटम डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे सीधे, तो इसमें ईटा की पावर 2। इसकी हैप्टिसिटी की बात करें तो ईटा की पावर 3, बिल्कुल सिंपल बन रहा होगा। यहाँ पे ईटा की पावर 5 हो जाएगी, है ना, कंजुगेशन कंप्लीट है, यहाँ पूरा कंजुगेशन कंप्लीट नहीं है, तो सिर्फ एक ही एटम पार्टिसिपेट करेगा, जो मैं ये रेड कलर से आपको डार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ईटा की पावर 1। ऊपर बात करते हैं तो वहां भी क्या होगा, एक एटम ये हो गया, बात समझो, एक एटम ये हो गया, एक एटम रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ईटा की पावर 1, अब ऐसे नहीं कि ईटा की पावर 2 हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे इसकी ईटा की पावर क्या होगी, 1 होगी, इस तरीके से क्लियर हो गया। अगर CH2 होता तो फिर कोई कंफ्यूजन, तो वहां तो आंसर आपका आसानी से बन जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ये बेंजीन, इसके साथ मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों डबल बॉन्ड। अब बताओ इसकी हैप्टिसिटी कितनी, आप बोलोगे कि मेंटल एटम तो यहाँ हो गया, चलो अब बताओ अब हैप्टिसिटी कितनी, भाई ये तो आपका लिगेंड से 20-20 की तरह वर्क करेगा, तो इसकी हैप्टिसिटी में एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है और ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, और नीचे वाला रिप्रेजेंटेशन इसका डिफरेंस अलग है, इसका मतलब अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। इसलिए उसकी हैप्टिसिटी आपकी ईटा की पावर 1 हुई थी, यहाँ पे ईटा की पावर 2 हुई थी, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो होगा ईटा की पावर कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, क्लियर हो गया। बिकॉज जो सामने वाले जो एटम जो रेड कलर से मैं कर रहा हूँ, ये आपके डायरेक्टली मेटल एटम के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो बाकी तो वो कंजुगेशन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। यस, ओके। तो अब इस हैप्टिसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली जो लिगेंड्स हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगेंड्स व्हिच आर विद इन बॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ द मेटल एटम इज कॉल्ड हैप्टिसिटी। उसको रिटर्न करते हैं हम लोग ईटा के साथ। क्लियर हो गया, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।